Hello dear students, myself Deepti Thalia, DTA ma'am, welcome you all on the behalf of Reliable Institute Kota. आज हम देखने वाले हैं जेई मेन में पर्टिकुलरली फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, जो पोर्शन ऐड हुए हैं, तो मेनली पोर्शन डिलीट हुए हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन जो ऐड हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं करा गया है सिलेबस में, दैट इज सोल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज केमिकल काइनेटिक्स। ये वो टॉपिक हैं जिनमें ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसके अलावा द फर्स्ट टॉपिक विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इसमें से कुछ पोर्शन जो डिलीट करा गया है दैट इज दिस वन जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज, देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ एज फार एज द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इज कंसर्न, तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन जेई ने एक दो बार पूछे हैं दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी तो ये सब चीजें कॉमन है जो दूसरे टॉपिक्स में लाइक यूनिट कन्वर्जेंस वगैरह यूज आते हैं, तो वो तो अभी भी आते ही रहेंगे। बट हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन अब देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। बाकी एज सच है जितना मोल कॉन्सेप्ट में आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एवरीथिंग इज एज सच। बीच का पोर्शन थोड़ा सा डिलीट करा है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर जो पूरा ही हट गया है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सब कुछ कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द जेई मेन पोर्शन। वैसे ये अलग बात है कि ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट डू विदाउट गैसियस स्टेट, और भी बहुत जगह पे हमें गैसियस स्टेट के पीवी इक्वल टू एनआरटी और दूसरे फॉर्मूलाज की जरूरत होती ही है। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू रीड गैसियस स्टेट, बट एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम गैसियस स्टेट, रियल गैसेस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, विस्कोसिटी एंड ऑल दैट, सरफेस टेंशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एज सच है, खाली बिगिनिंग का थ्योरी पोर्शन जो हटा दिया गया है दैट इज अबाउट थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड्स मॉडल, देयर लिमिटेशन, तो वो तो बच्चों को वैसे भी आता ही है, तो दैट इज नथिंग न्यू इन दैट कि ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। तो यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट चैप्टर। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब इसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा पोर्शन जो ऐड हुआ है दैट इज यहाँ पर उन्होंने एंट्रोपी लिख दिया है। अब एज फार एज द एंट्रोपी पार्ट इज कंसर्न्ड, वो तो बच्चों को वैसे भी सेकंड लॉ में पूरा पढ़ना ही होता है, तो आई एम नॉट गेटिंग इट कि यहाँ पे ये सिर्फ एंट्रोपी टर्म जोड़ने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। आपको एंट्रोपी पहले भी पढ़ना था, आपको एंट्रोपी अभी भी पढ़ना ही है। बाकी सरफेस केमिस्ट्री, अ कंप्लीट थ्योरी चैप्टर, कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम जेई मेन, पूरा का पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है, ना कोलाइड्स, ना पर्टिकुलर कैटालिसिस वाला पार्ट, ना एड्सॉर्प्शन, सब कुछ बिल्कुल हट गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जिनमें हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, दिस वन पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे सबसे ज्यादा चेंजेस ही जिस पोर्शन में हुए हैं केमिस्ट्री के वो इनऑर्गेनिक ही है, बट इनऑर्गेनिक के ये जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कोई चेंज नहीं है। अगर देखें तो जो पूरे चैप्टर ही जेई मेन एनटीए ने डिलीट कर दिए हैं दैट इज पहला चैप्टर मेटलर्जी। ऑलमोस्ट हर सेशन में, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो इसका होता ही था रिलेटेड विथ ओर और द मेटलर्जी ऑफ एनी मेटल। आई फील सो कि लाइक ये पर्टिकुलर चैप्टर जो कि बच्चों का भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था इनऑर्गेनिक में, व्हाई दिस हैज बीन रिमूव्ड, बट दिस हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड। हाइड्रोजन अगेन अ फेवरेट ऑफ एनटीए जिसमें से क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आता ही था, वो पूरा हट गया है। एक चीज और भी है दैट इज H2O2। वैसे तो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, बट क्योंकि एनसीईआरटी में इट वॉज गिवन इन हाइड्रोजन चैप्टर एंड इसका प्रिपरेशन सब कुछ हाइड्रोजन में ही था, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन में था और हाइड्रोजन पूरा हट गया है, तो आई फील सो कि नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम H2O2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनटीए, दिस वॉज देयर इन हाइड्रोजन चैप्टर। This one, S block completely eliminated, was one of the favorites of NTA। क्वेश्चन आते ही थे किसी किसी शिफ्ट में, तो दो क्वेश्चन भी देखे हैं हमने कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए, बट अभी पूरा हट गया। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं, एस ब्लॉक एलिमिनेटेड, हाइड्रोजन एलिमिनेटेड, मेटलर्जी एलिमिनेटेड, और अभी जो आगे आ रहा है दैट इज पी ब्लॉक।
ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 16 जो पोर्शन रखा गया है वो बहुत छोटा सा है, दैट इज ओनली द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बातें हो रही है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, खाली आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। और यहाँ पर बोला गया यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, लाइक नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन जो अलग बिहेवियर करता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन रिलेटिवली इनर्ट होता है, तो पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो, ना किसी एलिमेंट के कोई कंपाउंड, नथिंग अबाउट पूरे ग्रुप में कुछ, किसी का भी कुछ भी नहीं। दिस ऑल पोर्शन विच वाज देयर इन द 23 सिलेबस ये पूरा डिलीटेड है, पूरा एलिमिनेट कर दिया है, कुछ भी किसी के भी कोई कंपाउंड नहीं, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड। ये पूरा ग्रुप नंबर 16, 17, 18 नोबल गैसेस। तो जो बच्चों को, एक तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारा जो यूजेस वाला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करना होता था और वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता था, तो अब देयर विल बी नो क्वेश्चन रिलेटेड विद द यूजेस। क्वेश्चन आएगा तो भी वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही होगा। एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन जो पूरा थ्योरी चैप्टर था कंप्लीटली, मतलब उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी था, वो हट गया। एस ब्लॉक मेटलर्जी, दिस वन पी ब्लॉक का मोस्ट ऑफ द पोर्शन, सरफेस केमिस्ट्री, तो ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरी चैप्टर्स have been eliminated। एक जो सरप्राइजिंगली एनटीए ने चेंज करा है दैट इज गैसियस स्टेट, दैट इज अ पॉइंट टू बी थॉट अपॉन कि ऐसा क्यों करा गया, बट एनीवेज सरफेस केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, थैंक यू।